दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज है 29 मई 2025 और आज हम करंट अफेयर्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी गुवाहाटी द्वारा विकसित नई अपशिष्ट जल उपचार तकनीक का नाम क्या है? तो हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी द्वारा एक नई तकनीक विकसित की गई है जिसके द्वारा नई अपशिष्ट जल उपचार किया जाता है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भीमा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये है आईआईटी गुवाहाटी और इसी के द्वारा एक नई तकनीक विकसित की गई है और जिसका नाम रखा गया है भीमा। भीमा का फुल फॉर्म क्या है? भीमा का फुल फॉर्म है बायोचार बेस्ड हाइड्रोलॉजिकल एंजाइम रेगुलेटेड एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर एंटीबायोटिक्स रिमूवल। तो इसका काम क्या है? तो भीमा तकनीक में मुख्य रूप से बायोचार और लैगेज एंजाइम का यूज किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अपशिष्ट जल से एंटीबायोटिक्स को हटाना और इस तकनीक से लगभग 90 से 95% जो एंटीबायोटिक्स है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो ये तकनीक अभी हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल अब कब तक बढ़ा दिया गया है? बताइए। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल जो है वो अब बढ़ा दिया गया है और बढ़ा करके कर दिया गया है 31 मई 2026 तक। यानी इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। ये डीआरडीओ के प्रमुख हैं और ये प्रमुख कब से हैं? 2022 से हैं। और पहले इनका जो कार्यकाल था वो कब तक के लिए था? तो ये इनका कार्यकाल था 31 मई 2025 तक। ठीक है, लेकिन अब इनका कार्यकाल बढ़ा करके कर दिया गया है 31 मई 2026। इसको इनका जो कार्यकाल है वो किनके द्वारा बढ़ाया गया है? तो इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, यानी नियुक्ति जो समिति है उन्होंने मौलिक नियम होता है 56D, है ना। मौलिक नियम 56D के तहत इनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया है। और ये किस क्षेत्र के विशेषज्ञ है? तो ये है नौसेना प्रणाली एवं सामग्री विज्ञान की विशेषज्ञ है। ठीक है, किसके विशेषज्ञ है? नौसेना प्रणाली एवं सामग्री विज्ञान। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? बताइए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने उद्घाटन किया है 103 रेलवे स्टेशनों का, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने इनमें से कौन सा स्टेशन छत्तीसगढ़ में उद्घाटन किए गए स्टेशनों में शामिल है? इनमें से कौन सा स्टेशन छत्तीसगढ़ में उद्घाटन किए गए स्टेशनों में शामिल है? तो बताइए, छत्तीसगढ़ में इन्होंने और स्टेशन उद्घाटन किए हैं, तो उसमें से कौन सा शामिल है? उसमें से शामिल है आपका जी, ठीक है, भिलाई, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भिलाई के अलावा 4 और भी स्टेशन है, उनका नाम आप याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ में 5 स्टेशन का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें से एक है अंबिकापुर, उसके बाद फिर उरकुरा, डोंगरगढ़, भिलाई और भानु प्रतापपुर। तो ये 5 जगह है, 5 स्टेशन है जिसको आपको याद रखनी है। अब बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? श्री विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर यानी राज्यपाल है वो है श्री रमेन डेका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट
2025 का उद्घाटन किसने किया, बताइए। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन करने वाले कौन है? पीएम मोदी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने ये उद्घाटन किया है, और ये उद्घाटन उन्होंने कब किया? तो उन्होंने उद्घाटन किया 23 मई 2025 को। कब किया? 23 मई 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत में निवेश को बढ़ावा देना। और इसमें कितने लोग शामिल थे? लगभग 4.3, इनमें लगभग ना 80 प्लस देशों के जो प्रतिनिधि है उन्होंने भाग लिया था। 80 प्लस, ठीक है, 80 प्लस देशों के जो प्रतिनिधि है, डेलीगेट्स है, वो या इसमें भाग लिए थे। और इस निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4.3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पारित हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का जो है उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, ताकि पूर्वोत्तर भारत में निवेश को बढ़ाया जा सके। और इसके लिए कितने 4.3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पारित किए गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पाचन दिवस, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है, बताइए। तो विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे ये मनाया जाता है 29 मई को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो संयुक्त ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि विश्व मीन्स जो हम लोग जो इसकी शुरुआत कर सके, यानी विश्व पाचन यानी पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाया जा सके और इससे रोगों का रोकथाम किया जा सके। क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी बीमारियां होती है वो गलत डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से ही होती है, गलत खान पान की वजह से होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बिगड़ने की वजह से होती है। इसलिए लोगों को रोगों से बचाना और उनके पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए ही वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 29 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। 29 मई को और क्या क्या मनाया जाता है? तो 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस, ताकि राष्ट्र में शांति की स्थापना की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार 29 मई को महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाई जाती है। तो आपको महाराणा प्रताप की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको आज के जितने भी क्वेश्चंस है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।